हेलो। एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, दिनेश भारद्वाज। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द गाइडलाइंस विच आर गिवन टू अस बाय द गवर्नमेंट। तो आप सब लोग सुरक्षित रहें और घर पे रहें। और आज हम लेकर चलेंगे एक अपना नया चैप्टर, नई चीज़ हम कुछ सीखेंगे। जैसा कि हमारी पिछली 4-5 जो वीडियो हो चुकी है उसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा है। And I'm so happy that you people are watching my videos and you people are liking them and you people are sharing them। तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। और ये आप लोगों का सपोर्ट ही है कि जो मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं अपनी और वीडियोस बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। थैंक यू वंस अगेन। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो इज़ारएम के हम और यूज़ सीखेंगे। जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने इज़ारएम का जो यूज़ सीखा था वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सीखा था कि जब हम काम के जारी होने की बात करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि जब वर्तमान में हम काम के जारी होने की बात करते हैं तो हम इज़ारएम लगाते हैं और इज़ारएम सब्जेक्ट के हिसाब से आपका चेंज हो जाता है। जैसे आपका सब्जेक्ट अगर आय होगा तो आय के बाद आपका एम लगेगा और जो हमारी वर्ब होती है उसमें हमारा आईएनजी लग जाता है जब हम बात करते हैं काम के जारी होने की। और जब मैं बात करूँगा यू की तो यू के साथ आपका आर लगेगा, आर के बाद आपकी वर्ब लगेगी, उसमें आईएनजी और कोई भी आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। और ही के बाद आपका इज लगेगा, वी और दे के बाद आपका आर लगेगा। और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आपकी वर्ब आएगी, वर्ब में आपका आईएनजी लगेगा। तो हमने ये यूज सीखा था। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ अभी। आई एम टीचिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम वॉचिंग, आई एम शूटिंग अ वीडियो, आई एम लुकिंग एट माई मोबाइल फोन, you are listening to me, you are learning English, you are following the lockdown। देखो सारी की सारी चीज़ों में आपका इज़ारएम और आईएनजी आया। और ऐसे जब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की तो थर्ड पर्सन के लिए जो आपका लगता है उसमें हम इज़ लगाते हैं। जैसे मैं अभी प्रेजेंट मोमेंट की बात करूं तो जो मेरी मदर है इस वक्त वो खाना बना रही है। तो देखो रहा है रही आया तो काम के जारी होने की बात हुई। तो मदर मेरी थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ हम इज़ारएम लगाते हैं जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। तो माई मदर इज प्रिपेयरिंग फूड, थर्ड पर्सन के साथ आपको इज लगाना है। तो माई मदर इज प्रिपेयरिंग फूड। ऐसे मैं अपने फादर की बात करूं तो मेरे फादर अभी खाना खा रहे हैं। तो माई फादर इज ईटिंग फूड और ही इज टेकिंग फूड। तो ये यूज हुआ इज़ारएम का केवल एक। इसके अलावा 4-5 यूज और होते हैं इज़ारएम के जो काफी लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि उनको हम सीखें तो कैसे सीखें, कैसे उनका यूज होगा। तो अभी हम उन्हीं की बात करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि काफ़ी लोग हमसे जुड़ चुके होंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो काफ़ी कुछ आप समझेंगे और काफ़ी कुछ चीज़ आप सीख के यहाँ से जाएंगे। तो आई होप कि आप सब लोग जुड़ चुके होंगे। जो लोग नहीं जुड़े फटाफट से जुड़े और अपनी फैमिली के लोगों को भी ये वीडियो दिखाएं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। इज़ारएम का एक यूज़ हम सीख चुके हैं। जो यूज़ सीख चुके हैं वो क्या है कि काम के जारी होने के लिए। इसके अलावा इज़ारएम का एक यूज़ और भी होता है जब हम बात करते हैं किसी प्रोफेशन की। प्रोफेशन मतलब व्यवसाय की, कि जब कोई काम करना आपका कोई काम आपका ऑक्यूपेशन है। तो जब ऑक्यूपेशन की बात करते हैं या प्रोफेशन की बात करते हैं तो हमेशा उसके साथ भी इज़ारएम आपका आता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं एक टीचर हूँ तो मैंने आपको यहाँ पे अपने प्रोफेशन के बारे में बताया, अपने ऑक्यूपेशन के बारे में बताया। तो जब भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन की बात होगी तो उसमें आपका इज़ारएम लगेगा। अगेन इज़ारएम आपका सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैं एक टीचर हूं तो आई के साथ मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं कि एम लगता है। और मैं आपकी बात करूंगा तो यू के साथ आपका आर लगता है। और ऐसे ही मैं बात करूंगा ही शी इट की तो उसके साथ आपका क्या लगता है इज। और मैं बात करूंगा वी और दे की तो उसके साथ क्या लगता है आपका आर। बस आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। और इसमें आपका आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, आपको ये ध्यान रखना है। क्योंकि जो टीचर है वो एक वर्ब नहीं है, वो एक नाउन या एडजेक्टिव की जब हम बात करेंगे तो एडजेक्टिव और नाउन में आपका आईएनजी नहीं लगता है। तो मैं एक टीचर हूँ तो कैसे बोलूँगा, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है या जिसकी आप होने की बात कर रहे हो तो आई एम ए टीचर, आई एम अ टीचर। ऐसे में आप लोगों की बात करूँ तो आप लोग क्या है, यू आर अ स्टूडेंट। और आप लोगों में काफ़ी सारे वर्किंग प्रोफेशनल होंगे जो अपनी अपनी बातें मुझे बता सकते हैं। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, आई एम ए लॉयर, आई एम प्रॉपर्टी डीलर, आई एम डॉक्टर, आई एम हाउस वाइफ, आई एम बैंकर। तो ऐसे हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखो कि यहाँ मैंने किस चीज़ की बात की है, एक प्रोफेशन की बात की है, एक ऑक्यूपेशन की बात की है।
तो ऑक्यूपेशन में आपका इज आर एम आएगा और सब्जेक्ट के हिसाब से आपका इज आर एम आपको सिलेक्ट करना होगा, जो चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। गॉट द पॉइंट? तो ये तो हुई बात मेरी कि आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर। कई बार हमें सामने वाले से भी तो पूछना होता है कि उनका प्रोफेशन क्या है, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप क्या करते हो, तो कैसे मैं आपसे पूछने वाला हूँ व्हाट डू यू डू। फिर से बोलेंगे व्हाट डू यू डू। अब यहाँ पे डू यू क्यों आया है? क्योंकि मैंने यहाँ पे बात की है आपके रूटीन की, कि आप क्या करते हैं। तातेती आया, और तातेती जो आपका आता है वो कहाँ पर आता है? जब हम बात करते हैं काम के प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ क्योंकि यहाँ पे तातेती आया। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि आप क्या करते हैं, तो व्हाट डू यू डू। जैसे कि हम पहले सीख चुके हैं कि रूटीन में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं तो डू से क्वेश्चन पूछा जाता है, और डू के बाद आपका यू लगता है, यू के बाद आपकी वर्ब लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट लगता है। तो ऐसे मैंने आपसे पूछा व्हाट डू यू डू, तो आप बोलते हो आई एम ए टीचर। जैसे मुझे पूछना आपसे आर यू टीचर, ऐसे ही मैं पूछूं आपके भाई डॉक्टर हैं, इज योर ब्रदर डॉक्टर। ऐसे मैं आपके फादर के बारे में पूछूं, इज योर फादर फार्मर और इज योर फादर बैंकर। तो थोड़ा सा ये आसान सा यूज़ है, लेकिन कई लोग इसमें भी दिक्कत करते हैं, इसमें भी वो गलतियां करते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग कम से कम इसमें गलती ना करें। तो जैसे आपने सुना है मेरे फादर के बारे में कि वो प्रॉपर्टी डीलर है, लेकिन आप कंफर्म नहीं है। अगर आपको मुझसे पूछना हो तो कैसे पूछेंगे? फटाफट से आप लिखेंगे इस चीज़ को ताकि मैं जान पाऊँ। तो क्या पूछेंगे? इज योर फादर प्रॉपर्टी डीलर? क्योंकि मैं यहाँ पे काम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशन की। तो इज योर फादर प्रॉपर्टी डीलर? ऐसे पूछना हो मुझसे मेरे फादर के मॉर्निंग वॉक पे जाने के बारे में, तो आप कैसे पूछेंगे? इज योर फादर गो फॉर मॉर्निंग वॉक? नहीं, ये गलत होने वाला है। क्योंकि मैंने आपसे क्या पूछा है कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हो कि मेरे फादर मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे तातेती आया है, तो यहाँ पे तातेती जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। और आपने थर्ड पर्सन की बात की है, और थर्ड पर्सन की बात के लिए हमेशा डज आता है जब हम रूटीन में कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो डज योर फादर गो फॉर मॉर्निंग वॉक? मैं आपसे ऐसी गलती कराता रहूँगा, क्योंकि अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आपको एहसास नहीं होगा कि आपको क्या क्या सीखना है और कितना आपको सीखना है। गॉट द पॉइंट? तो अभी मैंने बात की कि मेरे फादर प्रॉपर्टी डीलर है, आपको क्वेश्चन पूछना था मुझसे, तो कैसे आपने पूछा इज योर फादर प्रॉपर्टी डीलर? ऐसे पूछूं मैं आपकी मदर के बारे में कि आपकी मदर हाउस वाइफ है, इज योर मदर हाउस वाइफ? तो इज आर एम का जो दूसरा यूज होता है वो प्रोफेशन के लिए होता है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। बड़ा ही सिंपल है, लेकिन अगेन लोग इसमें मुश्किलें फेस करते हैं। जैसे कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि डज योर फादर डॉक्टर, जो बिल्कुल गलत होता है। डज आपका हमेशा काम के करने के लिए आएगा, प्रोफेशन के लिए कभी नहीं आता। प्रोफेशन के लिए आपका इज आर एम हमेशा आता है। इस चीज़ को अपने दिमाग में आप नोट कर लें और उसका आप ध्यान करें। आई होप आपके समझ में आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम नेक्स्ट यूज़ की। तो एक प्रोफेशन की बात की हमने, और प्रोफेशन के बाद हम बात करते हैं रिलेशन की। तो जब हम रिलेशन बताते हैं किसी को अपना, किसी के बारे में, तो वहाँ भी आपका इज आर एम यूज़ होता है। जैसे कोई व्यक्ति मेरे साथ खड़ा है और आपको उसके बारे में जानना है कि ये व्यक्ति आपका कौन है, तो मैं बोलता हूँ ये मेरा फ्रेंड है। तो देखो रिलेशन मैंने आपको बताया ना, तो ही इज़ माई फ्रेंड। ऐसे ही मैं बोलूँ कि ये मेरा फ्रेंड नहीं, ये मेरा भाई है, तो ही इज़ माई ब्रदर। और ऐसे ही आपको बताना होता कितनी बार जब आप बाहर घूम रहे होते हो या अपने किसी दोस्त को किसी से मिलवाते हो और पहले खुद मिलते हो, तो आप हमेशा बोलते हो ना कि ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई ब्रदर। तो रिलेशन बताने में भी होता है। और कई बार हमें क्वेश्चन भी पूछना होता है। कितनी बार हमारे साथ ऐसा स्कूल में हुआ होगा कि जब हमारे फादर या हमारे भाई हमें स्कूल छोड़ने के लिए गए और हमारे दोस्तों ने उन्हें हमें छोड़ते हुए देखा, तो दोनों की शक्ल थोड़ी मिलती हुई लगी। तो अक्सर देखा होगा आपने कि फादर जो हमारे फ्रेंड होते हैं अक्सर हमसे पूछते हैं कि जो आपको छोड़ने आए वो आपके फादर हैं, इज ही योर फादर? फिर से बोलेंगे इज ही योर फादर। और भाई के बारे में पूछना हो तो इज ही योर ब्रदर, अक्सर पूछते हैं। और कई बार हम क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर जो आपके साथ अभी आए हैं वो आपके कौन है, हु इज ही, कि वो कौन है? तो आप बोलते हो ही इज माई ब्रदर, ही इज माई फादर। तो रिलेशन बताने के लिए भी आपका क्या यूज होता है, इज आर एम। और जो इज आर एम होता है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। मैं आपको बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहें और आप उसमें कोई गलतियाँ ना करें। तो ये हुआ हमारा थर्ड यूज, एक काम के जारी होने के लिए, दूसरा प्रोफेशन के लिए, और तीसरा हमारा जो यूज होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, रिलेशन के लिए। अब
चौथा एक यूज़ और है इसका। जो चौथा हम यूज़ करते हैं वो क्वालिटी के लिए करते हैं, कि जब हम विशेषता बताते हैं। जो क्वालिटी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक अच्छी भी होती है, एक बुरी भी होती है। तो दोनों के लिए हम हमेशा इसका यूज़ करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी दो क्वालिटी क्या है, दो आपके वर्च्यू, वर्च्यू मतलब गुण, एंड दो वाइसेस, वाइसेस मतलब अवगुण क्या है, तो आप मुझे बता पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि आप बता पाएंगे, क्योंकि आपने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं है, और सोचा भी होगा तो शायद इतना ध्यान नहीं दिया होगा। अक्सर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो स्ट्रेंथ आपके वर्च्यूज हैं, आपके गुण हैं, और जो वाइसेस हैं वो आपके वीकनेसेस हैं। तो अक्सर अटक जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपने पड़ोसी के बारे में मुझे बताना है, तो आप फटाफट से बता देंगे कि ये लालची है, ये ग्रीडी है, ये क्वेरलसम है, एंड पंक्चुअल नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है। दूसरों के ऊपर तो हमने पीएचडी की होती है, ये सुनो, लेकिन जब बात अपनी आती है तब हमें पता लगता है। और हमें पता भी कैसे लगेगा जब तक हम एक अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर सेल्फ, अपने आप को जानें। और अपने आप को जानेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। अपने आप की अगर आपको वीकनेस का पता होगा तो यू कैन इम्प्रूव दैट। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट का पता होगा तो आप उस पर काम करके अपनी लाइफ को काफ़ी आगे तक आप लेके जा सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो चौथा इसका यूज़ होता है वो आपकी क्वालिटी के लिए होता है। कई बार बोलते भी ना कि सर अगर मैं अपनी क्वालिटी की बात करूँ, अपनी स्ट्रेंथ की बात करूँ, तो मैं काफ़ी हार्ड वर्किंग हूँ। तो देखो, क्वालिटी आई आपकी अच्छी वाली, तो आप क्या बोलोगे? आई एम हार्ड वर्किंग। फिर से बोलेंगे आई एम हार्ड वर्किंग। ऐसी तरह अगर आप बात करें तो समय का भी मैं काफ़ी पाबंद हूँ, तो आई एम पंक्चुअल, आई एम पंक्चुअल। और यही बात मैं आपसे पूछूँ तो आर यू पंक्चुअल? ऐसे पूछो आप हार्ड वर्किंग है, तो आर यू हार्ड वर्किंग? तो अगर आपको अपने बारे में बताना है तो आई एम, सामने वाले से पूछना तो आर यू, और यही बात हमें किसी थर्ड व्यक्ति से पूछनी है तो इज ही, या इज शी, या इज इट। और काफी लोगों के बारे में बात करनी है तो आर दे आपको बोलना होगा। आर दे हार्ड वर्किंग, आर दे पंक्चुअल, आर दे सिंसियर। कई बार हम बोलते भी तो हैं अपनी लाइफ में भी कि सर अगर आप मेरी बात करें तो बड़ा एक ऑनेस्ट हूं मैं। तो आपने अपनी क्वालिटी बताई, आई एम एन ऑनेस्ट गाय, आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन भी आप बोल सकते हैं। और सामने वाले से पूछना हो तो आर यू ऑनेस्ट, आर यू ऑनेस्ट। और कोई पूछते भी हैं कि सर आप सिंसियर है लाइफ को लेके? कुछ लोगों के अगर आप गोल्स की बात करें तो काफ़ी चेंज होते रहते हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग, दे डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू एंड दे चेंज देम, एंड दे लिसन टू पीपल एंड दे चेंज their goal according to them. Whatever they tell them or whatever they say them, they accept and they start following in that manner, which is not good thing. I think you should decide your goal. आपको अपना गोल खुद डिसाइड करना चाहिए, ठीक है? तो चौथी जो हमने बात की इज़ारएम की, वो हमने बात क्या की? हमने वो बात ये की कि जब हम क्वालिटीज़ की बात करते हैं, वो आपकी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, उसके लिए भी आपका इज़ारएम का यूज़ होता है। जैसे कई बार लोग अपनी वीकनेस के बारे में बात करते हैं कि सर अगर मैं अपनी वीकनेस की बात करूँ तो मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। शॉर्ट टेम्पर्ड समझते हैं क्या होता है? शॉर्ट टेम्पर्ड मीन्स जो गुस्सेल होते हैं, जिनको गुस्सा जल्दी आता है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। और टेम्पर्ड की जो स्पेलिंग होने वाली है TEMPERED, तो आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड। और सामने वाले से पूछना हो तो आर यू शॉर्ट टेम्पर्ड? यही जैसे मैंने आपके भाई को कई बार फाइट करते हुए देखा है, छोटी छोटी बातों पर उनको गुस्सा आ जाता है। तो उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो कि वो गुस्सेल हैं, तो कैसे बोलूँगा? ही इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड, ही इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड। अब पूछना हो तो इज़ ही शॉर्ट टेम्पर्ड? ऐसे ही मेरे ब्रदर के बारे में आपको पता लगा है कि वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और जो लोग केवीएस की तैयारी करते हैं उनका हार्ड वर्किंग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो मेहनती नहीं होंगे तो शायद सक्सेस उनको नहीं मिल पाएगा। तो आपके मन में सवाल आया मेरे ब्रदर के बारे में पूछने का कि जो आपके भाई हैं, जो मेरे ब्रदर हैं, वो हार्ड वर्किंग है, तो कैसे पूछोगे आप? तो कैसे पूछोगे? इज़ योर ब्रदर हार्ड वर्किंग? फिर से बोलेंगे, इज़ योर ब्रदर हार्ड वर्किंग? दिस इज़ द वे एंड यू शुड यूज़ दिस थिंग्स। आपको ये सब चीज़ें यूज़ करनी अपनी लाइफ में, बड़ी ही आसानी से आप ये सब चीज़ें यूज़ भी कर सकते हैं। तो इज़ योर ब्रदर हार्ड वर्किंग? अब जो केवीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, या जो एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आपको मेरे ब्रदर के बारे में नहीं पता कि वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। अगर आपको पूछना है तो आप कैसे पूछोगे? इज़ योर ब्रदर रीड न्यूज़पेपर? नो, रॉन्ग। यहाँ पे इस कैसे आएगा? फिर दोबारा मैं आपको ठीक करता हूँ कि जब हम काम के करने की बात करते हैं, अभी मैंने काम के करने की बात की है कि क्या मेरे ब्रदर न्यूज़पेपर पढ़ने का काम करते हैं, और ताते भी आया, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ। और जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसमें क्या होता है?
आपका डज लगता है थर्ड पर्सन के लिए, आपको ये ध्यान देना है। तो डज योर ब्रदर रीड न्यूज़पेपर। देखो कितनी जल्दी आपने मिस्टेक किया, और आप मेरे सामने नहीं है, वरना मैं आपसे मिस्टेक काफ़ी कराता। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि रिलेशन की बात की है, प्रोफेशन की बात की है, या काम के जारी होने की बात की है, या क्वालिटी की बात की है, तो वहाँ पे आपका इज़ आर एम आएगा। और जब हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो वहाँ पे आपका डू और डज आएगा। तो थोड़ा उसका रिकैप आप कर लें, आप उसको पढ़ लें और उसका थोड़ा ध्यान दें। तो इज़ आर एम का जो मोस्टली यूज़ है वो हमारा हो गया है। बस इसमें एक चीज़ ही बची है जो इज़ आर एम की, जो इज़ आर एम में और भी आती है। जब हम इज़ आर एम के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, कई बार आपने देखा होगा, आई एम टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड, शी इज़ गॉन, आई एम डन। तो ये जो चीज़ होगी हम आगे जाके सीखेंगे, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। तो अभी आपको 4 चीज़ों पे ध्यान देना है इस आर एम वाले पे। उसको आपको प्रैक्टिस करना है, उसको देखना है, उसको यूज़ कैसे करेंगे आप, ताकि वो आपके हैबिट में आ जाए। जैसा कि मैंने बोला कि कई बार लोग डज योर फादर डॉक्टर बोलते हैं, कई बार बोलते हैं डू यू ए लॉयर। तो बिल्कुल गलत होता है। काम के करने के लिए डू डज होता है, और किसी चीज़ के होने के लिए आपका इज आर एम होता है। आई एम डॉक्टर, होने की बात की। आई एम सिंसियर, मैंने होने की बात की। आई एम पेशेंट, मैंने होने की बात की। आई एम पंक्चुअल, मैंने होने की बात की। और सामने वाले से पूछना हो तो आर यू डॉक्टर, आर यू पंक्चुअल, आर यू सिंसियर, आर यू हार्ड वर्किंग। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है जो काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। एंड आई होप यू विल टेक केयर ऑफ इट। चलो ठीक है, ये सब चीज़ें हुई। और अब बात करते हैं वर्ड ऑफ द डे। और जो हमारा वर्ड ऑफ द डे होने वाला है वो वर्ड है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल आपने सुना होगा काफ़ी बार। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है जब कोई बाधा होती है, जब कोई चीज़ आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती, उसको हम बोलते हैं ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल फिर से बोलेंगे, कुछ लोग इसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल नहीं होता, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल। तो ऑब्स्टेकल हमारा वर्ड ऑफ द डे है, जब कोई चीज़ बाधा होती है, आपको आगे बढ़ने नहीं देती। तो जैसे मैंने बताया कि जब हम होने की बात करते हैं तो आपका इज आर एम, इज आर एम का हम यूज़ करते हैं। तो मैं अभी होने की तो बात कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ी बाधा ये है, या कुछ भी आपकी मैं बात करूँ, जैसे मेरी लाइफ में सबसे बड़ी जो बाधा है वो इंग्लिश है। तो कैसे मैं बोलूँगा, इंग्लिश इज़ द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन माई लाइफ। फिर से बोलेंगे, इंग्लिश इज़ द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन माई लाइफ। तो ऑब्स्टेकल मीन्स व्हाट, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती, जो आपकी प्रोग्रेस को हिंडर करती है, उसको रोकती है, उसको हम ऑब्स्टेकल बोलते हैं। तो इंग्लिश इज़ द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन माई लाइफ। सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ होती है। कुछ लोग जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, उनको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए। अगर पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती तो वो पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। तो मेरे एक फ्रेंड है, वो बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, और उन्होंने मुझे बताया भी कि सर अगर आप मेरी बात करें तो पब्लिक स्पीकिंग इज़ द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन माई लाइफ। उनकी लाइफ में क्या है, पब्लिक स्पीकिंग। ऐसे सभी की लाइफ में होती है। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंडिया एक काफ़ी अच्छा देश है, लेकिन हमारे देश में एक चीज़ है करप्शन, जो हटने का नाम नहीं ले रही है। तो इंडिया की प्रोग्रेस में या इंडिया के रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा है वो क्या है, करप्शन। सो करप्शन इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन इंडियाज वे। गॉट द पॉइंट। तो ये आपका वर्ड ऑफ द डे हुआ, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, आपको अपनी लाइफ में उसको उतारना है। और कई बार हम सामने वाले व्यक्ति से भी तो पूछते हैं कि सर आपको अभी तक सफलता अपनी लाइफ में नहीं मिली, क्या रीज़न रहा उसका, या आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ी बाधा है वो क्या है। सो व्हाट इज़ द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन योर लाइफ। फिर से बोलेंगे मेरे साथ, व्हाट इज़ द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन योर लाइफ। तो जो भी आपके में हो, द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन माई लाइफ इज इंग्लिश, इज पब्लिक स्पीकिंग, इज हेजिटेशन, इज यू कैन से इंट्रोवर्ट नेचर। ये कुछ भी हो सकता है, काफ़ी लोगों में ये अलग अलग होता है। तो वर्ड ऑफ द डे हमारा क्या रहा, ऑब्स्टिकल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बाधा, जो आपको आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती है। तो इसी के साथ मैं अपना चैप्टर ख़त्म करूँगा, और उम्मीद करूँगा कि यू पीपल मे हैव लर्नड समथिंग and you just need to use these things into your speaking. We are putting in so much of efforts, and we think that you should take advantage of it. And as you know, we are giving classes to you in free, so you should make most of this time and make most of these classes. Just try to watch full video, and जो अगर आप फुल वीडियो देखेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होने वाला है, आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। और जो मेरी क्लासेस होती है वो इंटर रिलेटेड होती हैं, इंटर कनेक्टेड होती हैं, जिसमें मैं पिछली क्लास का भी उठा के लेके आता हूँ।
आज तक जो मैंने क्लासेस यूट्यूब पे देखी है वो पिछली क्लास का कुछ नहीं बात करते हैं, बस आके ही कोई भी एक टॉपिक लेते हैं उसके बारे में बस वो बात करने लग जाते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच माई कंप्लीट वीडियो एंड प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं, और कनेक्ट करें चीज़ों को और पढ़ें. तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ. आई से थैंक यू टू यू that you people are giving your precious time and you people are learning something, and stay home and stay safe. Thank you, and don't forget to watch and like and share our videos. Thank you so much.